नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरीके से पूरी दुनिया में इस बात पर कायम हैं कि दोनों रणनीतिक सहयोगी हैं और वैश्विक शांति के लिए दोनों देश एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो बाइडेन भी इस संदर्भ में बयान दे चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। पूरी दुनिया मानती है कि दोनों रणनीतिक सहयोगी हैं और वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में रणनीतिक सहयोगियों की अपनी एक अलग भूमिका होती है। लेकिन वही अमेरिका पन्नू के नाम पर, निज्जर के नाम पर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करवा रहा है अपनी संस्था से, जो रिपोर्ट अगर सार्वजनिक होती है और उस पर कार्रवाई होती है तो भारत और अमेरिका के रिश्ते तल्ख होने स्वाभाविक है। USCIRF, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फंड, एक बार फिर सुनिए, USCIRF, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रंट, ये जो संस्था है और इसमें जो फ्रीडम को लेकर के बात की जाती है वो एक बड़े मायने रखती है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में रिलीजियस फ्रीडम कहाँ तक है ये कम से कम USCIRF जानता है, समझता है। लेकिन हर एक साल USCIRF अपने रिपोर्ट में कुछ ऐसी बात करता है जिसमें भारत को एक ऐसी लिस्ट में रखा जाता है जो एक चेतावनी होती है। बड़ा सवाल है कि रिलीजियस फ्रीडम पर भारत को बड़ी बात करने वाला या ज्ञान देने वाला अमेरिका क्या पाकिस्तान को नहीं देखता? FATF में ही रख देने से क्या बात बन जाती है और उस लिस्ट में रख देने के बाद उससे भी छुटकारा दिया जा रहा है पाकिस्तान को। बात रिलीजियस फ्रीडम की चली है और एशिया के कुछ प्रमुख देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान की स्थिति क्या है जरा आपको समझना होगा। इस वीडियो को गौर से देखिए। और ये एक 1.5 शताब्दी पुराने एक मंदिर है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और अहमदनगर सियाल में ये मंदिर है। मंदिर का नाम है सीताराम मंदिर। इसकी भव्यता देखिए और इसकी कलाकृतियों को देखिए और इसके आर्किटेक्चर को देखिए। हिंदू संस्कृति का पूरा नमूना इस मंदिर में आपको दिखेगा। 1.5 शताब्दी पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक थे, अर्थात अखंड भारत था। उस अखंड भारत में भी हिंदू शैली और हिंदू शैली में बने इस मंदिर के इस आकृति और प्रतिकृति को देखिए और यहाँ के नक्काशी को देखिए और यहाँ के शैली को देखिए। लेकिन इस मंदिर के जर्जर स्थिति को जरूर देखिए अगर आप सनातनी हैं, क्योंकि सनातन की विचारधारा न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शांति का संदेश दे रही है। और जो अमेरिका रिलीजियस फ्रीडम पर हमारे लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जिसके कारण हमारे संबंध तल्ख हो सकते हैं, उस अमेरिका को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। बाइडेन प्रशासन के सामने इस वीडियो के बारे में जानकारी देनी चाहिए और वो भी तब जब भारत में भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। रामलला विराजमान की स्थिति पूरी दुनिया देखेगी 22 जनवरी को। लेकिन दूसरी तरफ भारत के पड़ोस में स्थापित सीताराम मंदिर की स्थिति पर गौर करिए और किस हालत में इस मंदिर को है और इस मंदिर की स्थिति बनाई कैसी गई है, वो भी प्रशासन की देखरेख में। यहाँ पर एक मीट शॉप खोला गया है। एक शॉप तो दिख रहा है, चारों तरफ मंदिर के मीट शॉप खोले गए हैं। मंदिर के अंदर भी मीट विक्रेता बैठते हैं और मीट के वेस्ट को रखा जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि पंजाब प्रांत में यह हो रहा है, यह पाकिस्तान की बात है। रिलीजियस फ्रीडम पर अक्सर पाकिस्तान भी सवाल उठाता है, वो भी कश्मीर के नाम पर। वहां पर धार्मिक आज़ादी नहीं है, यह पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन ये तो सीताराम मंदिर एक उदाहरण भर है। यहाँ पर चिकन शॉप खोले गए हैं, मंदिर को जीर्ण शीर्ण किया गया है। कितने मंदिरों को वहाँ पर इंक्रोचमेंट के नाम पर तबाह कर दिया गया है। आज स्थिति यह है कि पूरे पाकिस्तान में मात्र 1.5% हिंदू आबादी है। स्थिति तो वहाँ पर सिखों की भी बहुत खराब है।
ईसाइयों की भी बहुत खराब है, अन्य धर्मावलंबियों की बहुत खराब है। माना कि पाकिस्तान आज भूखा नंगा देश है, पाकिस्तान की साख अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कोई नहीं, लेकिन ये अमेरिका जो अपने कुछ संस्थाओं की बदौलत कुछ देशों पर नकेल कसता है, और विशेष करके धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में, और वो भी भारत के खिलाफ, तो उसे पाकिस्तान के इस स्थिति को देखना ही चाहिए और बाइडेन प्रशासन से अब भारत सरकार को इस बारे में बात करनी चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि जब सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्री में भारत के कई हिंदू मंदिरों के स्थापना की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान इतनी हालत खराब कर रहा है मंदिरों की, वो भी ऐतिहासिक पौराणिक मंदिरों की। ऐसा सवाल अब भारत सरकार पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं उठा रहा? हम आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जब गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री आडवाणी थे, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी था, और इस मुद्दे के आधार पर जब पाकिस्तान में दबाव बना, तो पाकिस्तान ने एक बात कही थी वहाँ के सरकार की तरफ से कि जितने पौराणिक हिंदू मंदिर हैं, ऐतिहासिक हैं, उन सब की एक लिस्ट दी जाए, और उसी में कुछ लिस्ट सौंपे भी गए थे। ये भी मंदिर ऐतिहासिक और पौराणिक आधार पर पूरी तरीके से हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, और कम से कम 1.5% बचे हिंदुओं के आस्था का केंद्र तो है ही। लेकिन वहाँ पर किस तरीके से सरकार उदासीनता बरत रही है, पंजाब प्रांत के सरकार भी उदासीनता बरत रही है, और इस्लामाबाद में बैठी सरकार भी इसके प्रति उदासीन है, और इस मंदिर को जर्जर हालत में ला करके खड़ा कर दिया गया। आज सवाल उन लोगों से भी है जो भारत में बैठ करके पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध कायम करने की बात करते हैं, दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते फिर से कायम हो, इसकी वकालत करते हैं। मणिशंकर अय्यर का नाम उसमें सबसे प्रमुख है। मणिशंकर अय्यर भारत के राजदूत भी रहे। उस दूतावास में रहकर क्या उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में मंदिरों की हालत क्या है, वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति क्या है, सिंध से लेकर के बलूचिस्तान और पाकिस्तान पंजाब में, ये किसी से छिपा नहीं है। आए दिन लड़कियों को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उनसे निकाह किया जाता है। ये खबरें तो अब आम हो गई। वहाँ से भागकर आए हिंदू भारत में शरणार्थी होते हैं, वो यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं, लेकिन मुश्किलों का सामना यहाँ भी करना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये है कि जब सनातन पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, पूरे यूरोप में सनातन की बात को स्वीकार किया जा रहा है, यूरोप के कई राष्ट्राध्यक्ष और होने वाले राष्ट्राध्यक्ष अब सनातन का डंका पीट रहे हैं, तो भारत चुप क्यों बैठे? 21वीं शताब्दी का भारत ऐसे चुप बैठने वाला नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में मंदिरों के साथ हो रही ये जाति कब तक स्वीकार किया जाएगा? बड़ा सवाल ये भी है कि जब हम 500 साल के बाद आज़ाद महसूस कर रहे हैं इस मामले में कि राम मंदिर बन गया और रामलला विराजेंगे अपने मंदिर में, लेकिन एक सीताराम का मंदिर पाकिस्तान में जर्जर हालत में लाया जा रहा है, और वहाँ पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए जानबूझ करके लोगों को मीट शॉप खोलने के लिए ये मंदिर दे दिया गया है। ऐसे में भारत सरकार को ये सवाल उठाना चाहिए। वीके न्यूज़ ये सवाल उठा रहा है। इस जर्जर हालत पर सीताराम के इस मंदिर के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा है, और देख करके बहुत दुख होता है कि इस तरह के मंदिरों की स्थिति को बद से बदतर बनाया जा रहा है, वो भी पाकिस्तान किस हालत में है ये जानबूझ करके। क्या अगर नवाज शरीफ जो भावी प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री बन जाएं और भारत के साथ बातचीत की शुरुआत करें, तो ये पहली शर्त नहीं रखनी चाहिए? और अगर ये शर्त रखी जाए तो फिर कश्मीर की शर्त के मायने होंगे, क्योंकि पंजाब प्रांत के अहमदपुर सियाल में सीताराम मंदिर के साथ हो रही ये जाति किसी भी सनातनी को स्वीकार नहीं है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जरूर अपनी राय दीजिए। एक जनमत तो तैयार होगा, और उसी के आधार पर एक ऐसी भावना कायम होगी जिस पर अब पाकिस्तान को एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर वो एक्शन नहीं लेता तो फिर यूएस को भी बताना होगा कि वो किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपने संगठन और संस्था से ऐसी रिपोर्ट तैयार करवाता है जिससे वो भारत को तो परेशान कर सकता है, लेकिन जिसके टुकड़ों पर पाकिस्तान जिंदा है, उस पाकिस्तान को
ये अमेरिका कैसे सबक सिखाएगा। सवाल ये है कि रणनीतिक सहयोगी होना एक बात, लेकिन रणनीतिक सहयोगी होकर के भारत के साथ इस तरह का व्यवहार, क्या इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।